इज सौरभ एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग मेवाड़ गोहिल वंश। राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से यह एक है। राजस्थान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आरपीएससी के साथ साथ आरईएस के एग्जाम में भी काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस के प्रोवाइडेड नोट्स के थ्रू मैं नोट्स आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो थैंक यू उत्कर्ष क्लासेस फॉर प्रोवाइडिंग दिस अमेजिंग नोट्स। मेवाड़ गोहिल वंश भौगोलिक विस्तार इसका काफ़ी जगह है, जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिलंबुर और प्रतापगढ़। बहुत जगह इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब इसका प्राचीन नाम क्या है? मीतपट, प्रागपट और शिवी। ये तीनों नाम इसके जो है ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाएंगे आपसे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मीतपाट है, प्रागपाट है और शिवी है। तो आपको याद रखना है। जैसे इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, प्राग में शिवी, प्राग में शिवी, प्राग में शिवी, है ना। तो मेवाड़ या तो शुरू का याद कर लो, मैं प्राग शिवी, मैं प्राग और शिवी। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मैं प्राग शिवी। तो उससे ही हो जाएगा कि मैं हो जाएगा, मैं मतलब कि मैं तो प्राग बाट शिवी। फिर इसका शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका नगरी या चित्तौड़गढ़ थी। शिवी जनपद था तो इसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका मानी गई है। तो इतना याद रख लिया अपन ने। क्या सीख लिया कि कहाँ विस्तार था? जैसे अपना ये मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिलंबुर, प्रतापगढ़, इस लगभग इस वाले एरिया में ये सब कुछ डिवाइडेड थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। गोहिलों की कुल देवता मतलब मेवाड़ों की कुल देवता एक लिंगी रही। एक लिंगी कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में इनका मंदिर बनाया गया है। तो याद रखना अपन को कि गोहिलों की कुल देवता कौन है? कुल देवता कौन कहलाते हैं? जो पूरी कुल के द्वारा पूजे गए हो। तो क्या एक ही होंगे भाई? ऐसा तो है नहीं है कोई कि इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, नहीं। सबके इन सबके क्या है? एक है। एक कौन है? एक लिंगी। तो एक लिंगी अपन ने ऐसे याद कर ली। कहाँ पर इनका मंदिर वगैरह? तो कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। गोहिलों की कुल देवी कौन? बारायणा बाढ़ माता। कौन है गोहिलों की? बारायणा और बाढ़ माता चित्तौड़गढ़ में है। गोहिलों की कुल देवी को बारायणा। देखो, गोहिलों की कुल देवी के नाम पे केवल एक शब्द याद रखना, बारायणा। पहली देवी याद रख रहे तो बारायणा याद रख लो। अभी तक तुमने कोई देवी याद रखी नहीं, इसलिए तुम पहले एक मात्र देवी याद रखी, बारायणा। मेवाड़ सब बताता हूँ, सबसे पहले पढ़ रही हूँ मेवाड़ की हिस्ट्री, तो तुम्हें काम में आ जाएगी। गोहिलों की आराध्य देवी कौन सी है? तो हर गढ़भौर माता राजसमंद। गढ़भौर माता ये तो राजस्थान में सब लोग जानते होंगे, गढ़भौर माता राजसमंद में है। लेकिन किसके लिए फेमस है? तो मेवाड़ों के लिए। क्यों है? आराध्य देवी रही है। अब सिसोदियों की आराध्य देवी कौन रही है? तो बड़वी माता, ठीक है, या अन्नपूर्णी माता, बड़वी माता। आपको मैंने बताया था बाण नाम से आपने किसकी देवी याद रखनी? गोहिलों की देवी। लेकिन सिसोदियों की क्या है? बड़वी और अन्नपूर्णा माता, ऐसा बोला जाता है उनको। चित्तौड़गढ़ में इनकी स्थिति है। गोहिलों की राजचंद से अंकित है। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। चित्रित है एक तरफ भाला लिए हुए राणा, दूसरी तरफ तीर कमान लिए हुए पुंजा भी। तो ये उनका स्लोगन टाइप का, यदि तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई किसका क्या है ऐसा, तुम बता दोगे। आई नो गोहिल शासक एक लिंगी को अपना राजा और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। ठीक है, चलो हम इनका फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोहिलों की कुलदेवता कौन है? आप लोग आंख बंद करके बताएंगे। कुलदेवता क्या बताया था मैंने? कुलदेवता एक होते हैं सबके, तो एक लिंगी हो गए। गोहिलों की माता कौन है? कुलदेवी कौन है? कुलदेवी बाण याद रखें। गोहिल बाण माता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है ना। पहली चीज याद रखो कौन है, फिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब गोहिलों की देवी पढ़ लें तो भाई आराध्य देवी भी होंगे। आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी गढ़भौर माता आराध्य देवी कहाँ की है? राजसमंद की है। देखो लास्ट में है, राजसमंद याद रख लो। सिसोदिया की आराध्य देवी कौन? सिसोदिया की आराध्य देवी बड़ी भी माता है। बड़ी माता। अब सिसोदिया लोग ऐसे सिसोदिया सी करती रहती, सीसू बड़बड़ाते रहते हैं सिसोदिया, ऐसा याद रख सकते हैं। पर राजसमंद में क्या अंकित है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। एक तरफ भाला लिए हुए राणा, दूसरी तरफ तीर कमान लिए हुए पंजाबी। इस तरीके से है ना। नोट, गोहिल शासक एक लिंगी को अपना राजा और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम पुनः देखते हैं आगे वाले पेज को कि मोहनोत रणसी ने गोहिलों की शाखा कितनी बताई? 24 बताई। तो कबीरदास श्यामल दास के अनुसार गोहिलों की शाखा 36 है। यार देखो, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च करते हैं, अपने अपने अनुसार बता देते हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अब तो मैं मेवाड़ मतलब अपने जो गोहिलों पढ़ रहा है अपन, तो गोहिलों की शाखा के बारे में याद रखना है 24 और 36। ठीक है, 12 दूनी 24 है ना, और 12 दूनी 12 36, तो कितने होंगे भाई? 24 और 36 होंगे। ठीक है, अब कौन के अनुसार क्या होंगे? तो सबसे पहले मोहनोत नैणसी और श्यामल दास। तो मोहनोत ऐसे लग रहा है राजस्थान का नाम हो, कोई राजस्थानी व्यक्ति, तो भाई राजस्थानी व्यक्ति को पहले रखेंगे अपन, तो उसने 24 बताई। अब श्यामल दास लग रहा है कोई हिंदी भाषी, प्योर हिंदी भाषी राज्य का होते हैं श्यामल दास, है ना, तो उसको अपन ने 36 पे रख दिया। शब्दावली आंसका होता है जो गोहिल शासकों द्वारा एक लिंग जी से ली गई आशीर्वाद रूपी स्वीकृति। मतलब एक लिंग जी का कुल देवता थी उनकी, तो उनसे ली गई एक स्वीकृति कि भाई हम युद्ध करने जा रहे हैं। तो क्या आंसका मतलब आशा लेके जाते भाई, आंसका मतलब आशा लेके जाएंगे। आंसका गनमीन बराड़ मतलब युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, गनमीन बराड़। अब ये बताओ, गनमीन ऐसा नहीं लिखा मनी, ऐसा लग रहा मनी हो, मनी लिखा हो यहाँ पे, तो गनमीन है। और गन से भी याद आ रहा है कि भाई गन मतलब युद्ध के लिए यूज करती होती है, मीन मतलब मनी, है ना। तो गनमीन मतलब युद्ध के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक है, उमराव राव जी मेवाड़ की प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे भाई। उमराव राव जी का कहना है, उमराव राव जी हो गए भाई, तो उमराव राव जी। अब इसका हंटूट क्या है? सामंत अपनी कुल आय का 1/6 भाग रियासत को कर के रूप में देते थे। अब हर राजा के पास अनेकों सामंत होते थे, जिन पर वो जो सामंत होते जिस एरिया में होते थे वो वहाँ पे अपना नेतृत्व करते थे, संभालते थे, है ना, एक प्रकार से राज करते थे। तो वहाँ पे
राजा के सामंत थे, तो राजा को क्या देंगे, कर देंगे, करके ताकि बनवास टैक्स देंगे। ठीक है, इसके थे हंटूड कहते थे, हंटूड, हंटूड ऐसा लगता है कर से संबंधित चीज़, हंटूड, हंटर दे देते। कंदुई कर, कंदुई कर क्या है, तो भोजन के बदले लिया जाने वाला कंदुई कर। तो कंदुई हमें ऐसा लगती है मिठाई हो गई है, तो कंदुई मिठाई, तो इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया कंदुई मिठाई। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो किराया लिया जाता है उसे माल कहते हैं, माला। तो माला कर हो गया माला। काम ठा कर, काम ठा कर क्या है, किसी महल या दुर्ग के निर्माण के समय प्रत्येक घर से लिया जाने वाला 2 रुपये का कर, काम ठा। भाई ऐसा भाई काम है यार, भाई काम है भाई, 2 रुपये दे दो भाई प्लीज़, 2 रुपये दे दो प्लीज़, गिव मी 2 रुपीज़। काम था भाई, काम के लिए 2 रुपये दे देना। क्या है भाई, किसी महल या दुर्ग के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से लिया जाने वाला कर। देखो यदि आप मेरे साथ बोलते हुए जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। फिर है मोताड़ा, मोताड़ा, मोताड़ा किसी भील व्यक्ति की मृत्यु पर लिया जाने वाला मुआवजा, हर जाना, मोताड़ा। मरस ये क्या है, मरस ये है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे होते हैं। मरस ये राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और नोट में लिखा है कल्ला राय मलोद सिवाड़ा एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवित रहते पृथ्वीराज राठौर से मरस ये लिखवाई थी। हाँ हाँ, इसकी एक स्टोरी है। इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज राठौर को अपने घर पर आमंत्रित किया, अपने महल पर, और उनसे कहा भाई हमारे मरस ये लिखवा। वो हंसने लगे, भाई ऐसी कैसी भाई, मरने के बाद नहीं, मेरी इच्छा है कि भाई सब लोग मरने के बाद लिखवाते हैं, मरने के पहले लिखवाएंगे। तो ठीक है भाई, लिखे दे रहा है यार, तो लिखे दे रहा है भाई, लिख दिया उन्होंने। और क्या था भाई, लिख दिए, फेमस हो गया इतिहास में, एक बात का ज्ञापन रटना पड़ रहा है। गोइलों की उत्पत्ति और निवास के संबंध में मत। भाई देखो मैंने पहले बोला राजस्थान रिसर्च काफी लोगों ने की, तो भाई सब अपने अनुसार बोलते हैं, हमने इस लोगों को पढ़ना पड़ता है बस। तो गोइलों की उत्पत्ति एवं निवास से संबंधित बताइए कि भाई मोहनोत नैणसी, जी एन असूपा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डी आर भंडारकर और आर अवली। भाई इसमें से सभी ने कहा भाई ब्राह्मण वंशी थे। भाई गोयल कौन थे, ब्राह्मण वंशी, गोयल कौन से ब्राह्मण, जिनसे जाओगे ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी। भाई यार कुछ तो अलग बोलो यार। तो भाई तुमको ये पता होना चाहिए भाई कि राजस्थान में जितने लोग रिसर्चर 5-6 लोगों के नाम तो आपके याद हो ही जाएंगे, जैसे कि मोहनोत नैणसी, ठीक है, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डी आर भंडारकर और आहड़ अवली। अब जी एन असूपा बस याद रखना है। तो जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं इन सब ने क्या कहा है भाई, ब्राह्मण वंशी। आपको बोला क्या कहा, ब्राह्मण वंशी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर देना, ठीक है। मोहम्मद नैन्सी ब्राह्मण वंशी, एन जी असूपा ब्राह्मण वंशी, दशरथ शर्मा ब्राह्मण वंशी, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण वंशी, डी आर भंडारकर ब्राह्मण वंशी, आहड़ अभिलेख, आहड़ शिलालेख में ब्राह्मण वंशी। भाई सबने ब्राह्मण वंशी कहा है, तो किसको कहा है, किसको कहा है, गोहिलों को कहा है। नोट में कहा है डी आर भंडारकर ने गोहिलों को नागर ब्राह्मण बताया था। क्या बताया था, डी आर भंडारकर, जी लगा रहे मैंने कुछ ना कुछ अलग बताना ताकि इतिहास में का नाम आ जाए। गोहिलों को नागर ब्राह्मण बताया। भाई ब्राह्मण तो नागर भाई, भंडार तो भंडारी में से निकाल दें, ऐसा तो नहीं कोई निकालना। भंडार भंडारा लगा है भाई, हम भंडारा लगाएंगे, भंडारा में से पता चल जाएगा किसने किसको बताया, इस तरीके से। फिर अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार गोहिल चंद्रवंशी थी। अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार क्या थी, चंद्रवंशी थी। एन जी ओझा, ओझा इन्होंने बताया सूर्यवंशी थी। अबुल फजल के अनुसार गोहिल ईरान के शासक नो शेर खां आदिल की वंशज थी। और एक अलग ही है भाई, अबुल फजल इज वेरी डिफरेंट पर्सन एंड रिसर्चर्स टू से समथिंग डिफरेंट टू एवरीवन। अबुल फजल से अकॉर्डिंग टू अबुल फजल जो गोहिल क्या थे, वो ईरान के शासक नौ शेर खां आदिल के वंशज थे। भाई नौ शेर खां आदिल के वंशज, भाई नौ शेर खां आदिल के वंशज थे, अबुल फजल ने कहा है। अब क्या है, कर्नल टॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कर्नल टॉड कह रहे हैं कि गोहिल शक और सितियन थे, शक और सितियन थे। और विलियम कुक ने क्या कहा है, ये गोहिल विदेशी थे। और भी स्मिथ ने क्या कहा है, ये भी हूणों की संतान थे। तो भाई तीनों लोग क्या है, विदेशी हैं, तो कहेंगे विदेशी थे, तुम तो विदेशी रहे। कर्नल टॉड विदेशी हो, विलियम कुक विदेशी हो, बी स्मिथ विदेशी रहे, ठीक है भाई मान लो विदेशी रहे, लेकिन कुछ डिफरेंट भी तो कहा होगा। तो टॉड ने क्या किया है, तुम शक हो, है ना, टॉड निकाल के बोलते ना तुम शक कर रहे हैं, तेरी परिस्थितियाँ कर रहे हैं। और विलियम कुक ने क्या है, विदेशी कहा है। स्मिथ ने कहा है हुंडों की संतान थी। स्मिथ ने क्या कहा है, हुंडों की संतान, भाई यू आर संतान ऑफ, यू आर सन ऑफ संतान, सन ऑफ स्मिथ। फिर है कर्नल टॉड और श्यामल दास जी का अपन एक चीज़ याद रखी थी, बताओ। हाँ, श्यामल दास ने क्या किया था, 36 हैं, क्या है मतलब ये घोड़ों की जो टाइप्स हैं वो कितने 36 बताई थी, तो ये अपन ने याद कर लिए थे। ये लिखा है फैक्ट, कहाँ गया यार, गायब हो जाते हैं यार, ये लिखा थी, ये लिख रहा है, सॉरी ब्रो, सॉरी, बट सबसे याद रखना। डी आर भंडारकर के अनुसार गोहिल आनंदपुर के मूल निवासी थे, आनंद बड़नगर गुजरात के। देखो भंडारकर लोग यार, एक बार ने बोले तो नागर थी, नागर ब्राह्मण वंशी थे। अभी क्या बोला भाई, गोहिल आनंदपुर के थे। आनंदपुर भाई कहाँ लेगा, गुजरात के थे। एक कोई कह रहा ईरान के थे, भाई ईरान के अलग अलग गुजरात के। कर्नल टॉट के गोहिल, गोहिल आदित्य, गोहादित्य, गोहा वल्लभी के, राजा शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र थे। कहा कि टॉट ने कहा थी, टॉट निकाल के कि ये गोहिल वल्लभी के मूल निवासी गुजरात की। और एक और पहले कही थी ये शक और सत्यन थे। और क्या कह रहे हैं कि राजा इनके लाने को फिर तमाचा मार दिया। भाई कम से कम भारत के हो तो भारत के लिए तो बोल नहीं भाई, हाँ वल्लभी के, शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र होंगे। गजब हो यार। गोहिल की स्थापना और गोहिल वंश, ये महत्वपूर्ण चीज़ें अपन इसको और अच्छी तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जो आपने देखा उसका पीछे का बैकग्राउंड था। तो क्या है, गोहिल स्थापना हुई थी 566 ईस्वी। तो गोहिल में क्या है, ये बना ना, एक देख रहे होंगे आप, ये बना है उनकी मात्रा, ये काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक थिंक है, तो मुझे ऐसे समझ में आता है। अब क्या है कि जो बाबा रावल या काला भोज, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इनको काला भोज के बाद ही बाबा रावल ऐसा याद कर सकते हैं अपन, है ना। अब इनके गुरु थे हारित ऋषि, है ना, इनको इनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बाबा रावल का वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश का है, वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश को माना जाता है। राजधानी नागदा है ना। चलाए सोने के सिक्के चलाए, और मेवाड़ में सर्वप्रथम, अब कोई पूछ सकता है मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो तुम कह दो बाबा रावल ने चलाए, काला भोज ने। सोने चित्रण क्या है, गाय, बछड़ा, त्रिशूल, सूर्य, शिवलिंग, दंडवत, नंदी, और वजन 115 गेंद का था, ठीक है ना। वो शायद कोई भी सिक्के चलाता है तो उस पर कोई गाय बना देगा, कोई बछड़ा बना देगा, कोई त्रिशूल बना देगा, उस प्रकार से बनाते हैं। बाबा रावल या कालभोज कहते हैं, बाबा रावल या कालभोज, 5 बार बोलो मेरे साथ, बाबा रावल कालभोज, 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 बाबा रावल कालभोज।
अब इनकी उपाधियाँ भी हैं, गुरु राजगुरु कहते हैं, चकवई कहते हैं, हिंदू का सूरज बोलते हैं। अब सबसे पहले रहे तो इनको राजगुरु बोल देते हैं, चकवई बोल देते हैं, भाई चकवई चकवई चकवई, और हिंदू का सूरज भी बोल देते हैं, हिंदुओं का सूरज है। कर्नल टॉड ने कहा है शील, कर्नल टॉड ने टॉन्ट घाल के कहा तुम सील हो भाई, सील सील सील। हमने बोला था कि कर्नल टॉड कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि बहुत डिफरेंट रहे। डी आर भंडारकर का भी मैंने करा था, खुम्मार खम्मार खम्मार खम्मा 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 खुम्मार 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 सील बाबा रावल काल भोज खुम्मार सील बाबा रावल काल भोज। सीबी वैद्य ने कहा है मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति से तुलना की इन्होंने। सीबी वैद्य ने कहा है मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल। जीएस ओझा ने क्या कहा, काल भोज मूल नाम है, जबकि बाबा रावल उपाधि है, जीएच ओझा ने कहा है। अब सोचो इतने सारे लोग रिसर्चर्स इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो इनमें कुछ तो बात होगी ना, तब तो इतना सब कुछ कह रहे हैं। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बाबा रावल और काल भोज अलग अलग व्यक्ति हैं, लो एक अलग अलग व्यक्ति हैं। तो भाई जब इन्हें एक ही व्यक्ति कहा है तो प्रशस्ति नहीं पढ़ पाए। प्रशस्तियों को तो भाई बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे कि मैं तो भाई ऐसा हूँ जैसा कोई नहीं है। फिर क्या है, बाबा रावल ने निर्माण करवाया शस्त्र बाहु मंदिर का या सास बाहु मंदिर का। सास बाहु मंदिर हमारी ग्वालियर के किले में भी है, एमपी में, और एक सास बाहु मंदिर नागदा उदयपुर में भी है। अब नागदा उदयपुर में है, याद रखना है, नागदा कहाँ पे, उदयपुर में, नागदा उदय हुआ। एकलिंग जी का कुलपति कुलदेव है और उनका मंदिर भी कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है। अब जो एकलिंग जी है उनको लड़ू लीस जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख पीठ है पशुपत संप्रदाय की संस्थापक, जिन्होंने भगवान लकू लीस का विरोहण गुजरात। प्रसिद्ध संत हारित ऋषि है, जो मैंने आपको बताया था कि हारित ऋषि से इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो हारित ऋषि मेवाड़ वंश की जो गोहिल वंशों से संबंधित है। इस तरीके से देखते हैं, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक भगवान लकू लीस। अल्लट, अल्लट का उपनाम है आलू रावल, अल्लट आलू रावल, अल्लट आलू रावल। विवाह हरिया देवी से पूर्व जाति की राजकुमारी से किया था। अब देखो तो मैंने विदेश में भी आकर भेजा थी, सोचो। अल्लट है, अल्लट का उपनाम क्या, आलू रावल, आलू अल्लट आलू अल्लट आलू अल्लट, ठीक है। तो अब इनका विवाह किससे हुआ है, हरिया देवी से हुआ है, ठीक है। अब हरिया देवी से तो इन्होंने विवाह कर लो कि भाई चलो हम विवाह कर रहे हैं। हरिया देवी का की होनी किया तो इन्हें के लिए नहीं, बट इन्हें यहाँ इसलिए बोला राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है अल्लट का आलू से हरिया से। मेवाड़ में प्रारंभ किया नौकरशाही व्यवस्था। सर्वप्रथम अल्लट ने आलू खवा खवा के मेवाड़ में क्या किया भाई, नौकरशाही व्यवस्था। भाई तुम भाई आलू की सब्जी परोस दो कि क्यों भाई, नौकरशाही व्यवस्था में पार्टिसिपेट हो जाओ। दूसरी राजधानी है आहड़, दूसरी राजधानी आहड़, दूसरी राजधानी बनाई आहड़ को। पहली राजधानी क्या थी, पहला रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो छैम सिंह और दूसरा राहब, ठीक है। छैम सिंह ने स्थापना की रावल शाखा की, जो अंतिम शाखा रावल रतन सिंह हुआ। इतनी हिस्ट्री तो आपने पढ़ ली ना, इतनी जल्दी जल्दी मैंने बोल दी, जो ये वाली हिस्ट्री इतनी जल्दी है नहीं, इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल आपको पढ़ने सुनने मिलेगा आगे जाके, आगे आप बहुत कुछ सुनोगे इसके बाद। और जो दूसरा पुत्र है ना कि भाई इनने भाई छैम सिंह है, रण सिंह के दो पुत्र हैं, छैम सिंह और राहब। तो छैम सिंह ने जब रावल शाखा की स्थापना की और रावल रतन सिंह इसके अंतिम शासक हुए हैं, तो भाई राहब भी कह रहा है भाई नो मैं भी करूंगा, इसलिए इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। और हमने आपको बताया था सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है, बड़बड़ा वाले से कुछ याद किया था ना, बड़बड़ करते हैं, उस तरीके से याद करना। सिसोदिया वंश की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है हम्मीर सिसोदिया, हम्मीर सिसोदिया, याद रखना। सिसोदिया वंश की वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, हम्मीर सिसोदिया को कहा जाता है, ये अपन को याद करते रहना है। फिर है जैत सिंह। अब जैत सिंह कौन है, तो जैत सिंह की दरबारी विद्वान वज्रयल के अनुसार जैत सिंह दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी राजाओं का मान मर्दन करने वाला शासक था। मतलब कि मान लो कि जो ये है अपना दक्षिण से उत्तर तक का अपन एरिया बना रहे थे, ये है देखो दक्षिण, ये है उत्तर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने भी राजा आएंगे उन सबको क्या करेगा, ये मान मर्दन करने वाला शासक था, ठीक है, उनके मान को मर्दन करने वाला। इसने किसको परास्त किया, नाडौल के उदय सिंह, नाडौल मतलब उदय, जालोर के उदय सिंह को इसने परास्त किया था। जैत सिंह के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, बजेल की पुस्तक का नाम क्या है, पक्षी का व्यक्ति, बजियल, बाज पक्षी नाम सुना ही होगा तुमने, बाज पक्षी, बाज है तो बाज पक्षी के नाम पे इन्होंने नाम रख दिया पक्षी, है ना, उसी का पर्यायवाची नाम है, बाज पक्षी रख दिया। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं कि जैत सिंह के बारे में। तो ये है भाई जैत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। जैत सिंह, GS ओझा ने कहा है कि जैत सिंह रणरसिक था, रणरसिक था। जैसे मेवाड़ के उन सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था जो गुलाम वंश के समकालीन थे। राजा दशरथ शर्मा ने कहा है, दशरथ शर्मा ने कहा है, वेरी फंटास्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देते हैं। कि जय सिंह 5 आंखों वाला शासक था। जय सिंह का शासनकाल मध्ययुगीन मेवाड़ का शासक का, जय सिंह के समय नव शक्ति का प्रसार हुआ था। चीरवा अभिलेख में कहा गया कि जय सिंह शत्रुओं के लिए पलायन करने वाला शासक था। दिल्ली, गुजरात, मालवा, नाडौल शासक में भी मिलकर जय सिंह को परास्त नहीं कर सके थे। एक बार युद्ध हुआ भाई, तो दिल्ली, गुजरात, मालवा, नाडौल शासक सब लोग आए और वे भी परास्त नहीं कर पाए। तो भाई ने मान लगा भाई यू आर ग्रेट पर्सन, क्यों आपको इतना परास्त नहीं कर पाया, 1250 के लगभग नहीं है जैसे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने लिखी थी अलग से, वो देखते हैं। जय सिंह ने उदय सिंह की बेटी रूमा देवी से अपनी बेटी तेज सिंह का विवाह करवाया था। जय सिंह ने किस, उदय सिंह की बेटी, ठीक है, रूमा देवी से किसका विवाह, अपनी बेटी तेज सिंह का विवाह करवाया था। मतलब कि रूमा और तेज ये दोनों विवाहित हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, इतना कंटेंट होगा। अब जय सिंह ने चित्तौड़ में सर्वप्रथम राजधानी बनाया। चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनवाया,
जयस्त्री ने क्यों बनवाया? देखो क्या है कि जयस्त्री में त्रा था और चित्तौड़ में भी त्रो है, तो लगी भाई जिस नाम से मेरा थोड़ा बहुत संबंध है तो मैं चित्तौड़ बना राजधानी, तो जयस्त्री ने सर्वप्रथम चित्तौड़ की राजधानी बनवाई। दशरथ शर्मा ने जय सिंह को चित्तौड़ का सर्वप्रथम विजेता भी कहा। भाई सर्वप्रथम राजधानी बनवाया तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये फर्स्ट किंग रहे होंगे वहाँ पे विजय करने वाले। जय सिंह ने गुजरात के वीर धवल व लवण प्रसाद को परास्त किया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है लवण प्रसाद और वीर धवल, ये भाई गजब। ये भी वहाँ पे एक ऐसे शासक नहीं बने, शुरुआत में सेनापति थे, सेनापति धीरे धीरे शासन कर लिया, ठीक है। तो जय सिंह ने इनको परास्त किया तो इंपॉर्टेंट थे। फिर क्या है, फिर है कि 1248 में नसीरुद्दीन महमूद ने जयश्री पर आक्रमण कर दिया। मत सोचो 1248 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने जयश्री पर आक्रमण कर दिया। जय सिंह के मुख्यमंत्री का नाम जगत सिंह प्राप्त होता है। जगत सिंह, अब भाई जिसका नाम जासे हो, भाई जिसने तेरा नाम पे चित्तौड़ की स्थापना की तो इसका सेनापति भी जगत सिंह होना चाहिए, जासे जगत सिंह। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जय सिंह को चित्रकूट, मेदपाट और आहड़ बागड़ का किंग कहा है। चित्रकूट का तो समझ में आता है, मत मेदपाट का भी समझ लो कि उपनाम इनकी, आहड़ और बागड़ का भी याद करना पड़ेगा, इनको भी किंग बताया वहां का। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूची के अनुसार जय सिंह की मृत्यु 1253 में हो गई थी, ठीक है। 1253 में मृत्यु हुई थी और इसमें देखो अपन ने पढ़ा है 1250 से 53 के बीच इन्होंने शासन किया है। फिर क्या है कि 1227 में 1227 में भूतला नागदा का युद्ध होता है। भूतला या नागदा का युद्ध, नागदा मतलब उदयपुर है ना। जयत सिंह के सेनापति जो जगत सिंह थे, यहाँ पे देखो दो अलग ही सेनापति होते, बालक और मदन, बीएस इल्तुतमिश का युद्ध होता है। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा लूट लिया था और नागदा युद्ध की जानकारी का स्रोत है हमारे पास हम्मीर मदमर्दन से। लेखक जयसिंह सूरी है। हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर मदमर्दन किसने? जयसिंह सूरी ने किया। इस पुस्तक में हम्मीर शब्द इल्तुतमिश के लिए लिया गया है। हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर हम्मीर शब्द किसके लिए? इट इज डेडिकेट फॉर इल्तुतमिश के लिए, हम्मीर मदमर्दन। तो भाई बुक का नाम क्या है? हम्मीर मदमर्दन। ये किसके लिए? इनके लिए। इसमें क्या इल्तुतमिश की लौटती नागदा लूट लिया था, इस तरह उन्होंने देख लिया। अब आए तेज सिंह। तेज सिंह कौन है? तेज सिंह, जब यहाँ पे जय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो भाई फिर आते तेज सिंह, ठीक है। इनने उपाधि धारण कर ली तेज सिंह, तो कहा कि भाई जल्दी जल्दी उपाधि धारण करो, महाराजा अधिराज, बड़ा भट्टारक, अमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, इतनी सारी उपाधि धारण कर। महाराजा अधिराज ये उपाधि सबको नहीं मिलती थी पहले, काफी कम लोग रहे, जो कुछ किया हो तो रखो, उपाधि धारण करने से क्या हो जाएगा, तुम थोड़ी ग्रेट हो जाओगे, तुमने उपाधि धारण कर ली मतलब तुम बहुत महान हो, नहीं। परम भट्टारक कह दिया गया भाई, परम भट्टारक। और उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, तो चार शब्द मिला के उपाधि तेजी थी ना वो, तो उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप ऐसी उपाधि धारण कर। यह उपाधि 1260 में गुजरात के बीसल देव को परास्त करके प्राप्त की थी। गुजरात के बीसल देव, उसके पहले अपन ने चीज पढ़ा था भी लवण, वो ये दोनों भाई थे तो बताएं, तो ये अपन ने पढ़ा था ना, इनकी जय सिंह ने परास्त किसको किया था? जय सिंह ने परास्त किया था लवण प्रसाद को। तो लवण प्रसाद और जो ये है ना बीसल देव, ये दोनों भाई भाई हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इनको परास्त कर चुके। इन्होंने शरण किसको थी? कतलू खां को, जो नसीरुद्दीन महमूद का विरोधी था। ये सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला इतिहास में काम किया है कि भाई किसी का विरोधी है, कोई बड़ा किंग है, दिल्ली पे शासन कर रहा है, तुम उसके विरोधी को तुम शरण दोगे, तुम पर तो आक्रमण होगा। नोट में नसीरुद्दीन महमूद के सेनापति बलबन ने 1255-60 में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। किसने? बलबन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन नाम, है ना। बलबन आगे जाके बहुत बड़े कांड करेगा। तो बलबन नसीरुद्दीन महमूद के सेनापति थे। बलबन किसका सेनापति? नसीरुद्दीन महमूद का था। 1255-60 में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। चित्तौड़ की स्थापना किसने की थी? जय सिंह ने की थी, ठीक है। अब तेज सिंह ने क्या है, शासन काल के निर्माण में क्या निर्माण किया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का निर्माण करवाया। क्या इस मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है? तो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लेखक कौन है? कमल चंद्र। कब लिया गया? 1260 में लिया गया। कहाँ लिया गया? आहड़ में लिया गया, ठीक है। इसके बाद है समर सिंह। समर सिंह भाई त्रिलोका की उपाधि। समर, समर मतलब बोलते समर का मौसम, समर कैंप। तो भाई 3 तरीके का समर कैंप होता है 3 ऋतुओं में। गर्मियों का समर कैंप अलग होता है, बरसात का समर कैंप अलग होता है, ठंडियों का समर कैंप अलग होता है, इसलिए ने उपाधि रख ली भाई त्रिलोका। भाई हम तीनों में रहेंगे, इस तीनों में रहते हैं, तो भाई समर सिंह तीनों में रहेंगे। चिरवा अभिलेख में कहा है, चिरवा अभिलेख में कि धर्म मर्मज्ञ शासक था। भाई यार कितना उपाधि भी इन्होंने कितनी ज्यादा धार्मिक रखी, त्रिलोका, है ना। तो भाई मर्मज्ञ तो थी। परास्त हुआ किससे? हम्मीर देव चौहान से परास्त हुआ था। हम्मीर देव चौहान से परास्त हुआ था। वो कर देते था किसी रणथंभौर को कर देता था, ठीक है। हम्मीर देव चौहान से परास्त हुआ था। कौन? समर सिंह। हम्मीर देव चौहान से परास्त हुआ भाई, रणथंभौर के कोई किंग थे हम्मीर देव चौहान, उससे वो किसको कर देता था भाई? ये कर दे रहा है वो अपने आपको, त्रिलोका की उपाधि धारण कर, रणथंभौर को कर देता था। हम्मीर देव चौहान से परास्त हुआ तो कर तो देनी पड़ेगा भाई। 2 बेटी थी, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल जाकर गोहिल वंश की राणा शाही शाखा की स्थापना करता है। इसकी अलग स्टोरी भाई। कुंभकर्ण क्या है, नेपाल जाता है, वहाँ उसे अच्छा लगता है, वहाँ की लड़की से शादी कर लेता है। तो अब भाई पिताजी कहते हैं उसकी, मतलब समर सिंह, कि भाई अब तुम वहीं रहो, यहाँ क्यों आ रहे हो, वहीं रहो, वहीं पे अपनी वाइफ के साथ रहो। वहीं पर अपनी शाखा, राणा शाही शाखा की स्थापना कर दी। तो राणा शाही शाखा की स्थापना किसने की? कुंभकर्ण ने। किसके पिता का नाम क्या था? समर सिंह था, ठीक। इसके भाई का नाम क्या था? रतन सिंह था। रावल शाखा का अंतिम शाखा कौन? रतन सिंह है, ठीक। अब समर सिंह के दरबारी शिल्पी क्या है? तो कील सिंह, कर्म सिंह,
केलहड़ और पदम सिंह सब की क्या करते ही थे समर सिंह की दरबारी से ये सर जो बनाऊने केला बनाऊने करम करने केलहड़ करने पदम करने कर वसूला किससे अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जाति सेना से इसने कर वसूला। अब आएगा ट्विस्ट कहानी में कि इसने अलाउद्दीन खिलजी जो इंडिया का इतना बड़ा दिल्ली में बैठा हुआ साम्राज्य विस्तार किए हुए उससे इसने गुजरात जाति सेना से कर लिया। नोट में इस घटना की जानकारी का पुस्तक तीर्थकल्प से है। लेखक जिनभद्र सूरि दिस इज अ जैन राइटर। तो ये तीर्थकल्प एक कोई ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जैन जो समर सिंह है इसने अखिल जो अलाउद्दीन खिलजी उसकी सेना से भी गुजरात कर ले लिया था। दरबारी विद्वान भी अच्छे हैं दो तो जैन विद्वान है इसलिए इसने उसको क्या बोला था धार्मिक व्यक्ति था। क्यों काफी भाई धार्मिक व्यक्ति हैं जैन विद्वान रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद ये हो गए जैन दो जैन विद्वान। भाव शंकर ये भी देखो शंकर भगवान का नाम जैन है। वेद शर्मा ये भी जैन है और शुभचंद्र ये भी देखो चंद्र आ रहा है शुभचंद्र। तो भाई देखो इनके विद्वान जितने धार्मिक दिख रहे हैं तो भाई कह सकते हैं कि समर सिंह क्या है धार्मिक नेता होगा। क्यों क्योंकि इसके रतन प्रभु सूरी प्रभु आ गया भाई तो सूरी आ गया सूरी तो जैन रहते ही है। पार्श्वचंद पार्श्वचंद तो कौन जैन हो गए। भाव शंकर शंकर हो गए वीर शर्मा हो गए। अब क्या है अलाउद्दीन खिलजी की राजपूताने पर आक्रमण करने के कारण क्या थे तो भाई बहुत सारी थी। अमीर खुसरो के अनुसार इसने एक कहानी है जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जमुना वाली भी है ना उलूग खान उसरुद खान इसके प्रमुख रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है जो अपन बाद में कभी देखते हैं है ना। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अपन को समझ तभी आई। रावल रतन सिंह ये आ गया भाई अंतिम अंतिम आ गया भाई। इनकी जानकारी किस पद्मावत में है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। हेतार्दु वार्ता नाराय दास ने लिखी है हेतार्दु वार्ता। पद्मनि चरित्र में लब्धोदय में कहा गया है। रूप परीक्षा काव्य में विद्यावती में कहा गया रूप परीक्षा में। पूरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी और खजाइन अल फतू अमीर खुसरो ने कहा है भाई। तो इतनी जानकारी की सोच कितने अच्छे हो गए। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने रावल रतन सिंह की दी और हितार्दु में नारायण दास ने दी। पद्मनि चरित में लब्धोदय की है। रूप परीक्षा का में विद्यावती की है और गोरा बादल की चौपाई में हेम रतन सूरी की है। और ख्वाजा उल्फतू अमीर खुसरो ने लिखा है। याद रखना अमीर खुसरो का है खजाइन उल्फतू ये ग्रंथ पहले कभी पूछा गया है जहाँ तक मुझे आता है ना खजाइन उल्फतू। अब है रतन सिंह की पत्नी क्या है नागमती और पद्मिनी। ठीक है नागमती और पद्मिनी। नागदा कहाँ पे है एक नागदा हमारे एमपी में उज्जैन में है और एक नागदा उदयपुर में भी है। ठीक है नागदा जो नागमती है किसकी वाइफ है रतन सिंह की और रतन सिंह की एक और पत्नी का नाम क्या है पद्मावती। ये अब आइए पद्मिनी। पद्मिनी मूल निवासी है सिंहलदीप और इसके पिता का नाम है गंधर्व सेन माता का नाम है चंपावती और तोता का नाम है हीरामन। पद्ममणि के तोता का नाम क्या है हीरामन 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 और पिता का नाम है गंधर्व सेन माता का नाम है चंपावती। ठीक है और मूल स्थानीय है सिंहलदीप की। निर्माण क्या है पद्मनी महल का निर्माण करवाया। रतन सिंह को पद्मनी से बहुत प्यार था बेहद प्रेम इसने पद्मनी महल की स्थापना कर दी। ठीक है इसके बाद क्या है बादल महल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कर दी। सेनापति कौन है गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुआ था रतन सिंह का एक सेनापति था गोरा बादल काला नहीं गोरा बादल वीरगति को प्राप्त। अंतिम शासक रावल शासक रहा है चित्तौड़गढ़ से निष्कासित किया गया राघव चेतन को इसने चित्तौड़गढ़ से निष्कासित किया था। वो दिल्ली चला गया। दिल्ली किसमें अलाउद्दीन खिलजी पहले से चढ़ी थी इनसे क्यों इनके भैया ने इनसे कर जी तो कर लो तो रतन सिंह तेरा नहीं समर सिंह ने तो भाई पिताजी समर सिंह थे जी। इन्हें क्या है अलाउद्दीन चित्तौड़ बड़ा आक्रमण कर दिया। कब किया था अलाउद्दीन खिलजी 313 में किया था। सबसे पहले अपन को सन याद रखना है ना इन 1303 इन 1303 चित्तौड़ पर अधिकार कब कर लिया तो भाई जून में जनवरी में किया और लगभग 8 महीने बाद इन्होंने अधिकार कर लिया 1303 में। ठीक है बेटा कौन है खिज्र खां ठीक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया इसने खिजराबाद। पहले भी यही होता था आज भी यही हो रहा है जिसकी सत्ता वो नाम बदल देता है। ठीक अब ये नहीं कहना कि वो पहले चित्तौड़गढ़ का नाम तो चित्तौड़गढ़ के पहले थोड़ी जैसे चित्तौड़गढ़ तब से चित्तौड़गढ़ ही नाम होगा कुछ और नाम भी तो हो सकता है उस धरती कुछ और नाम से नहीं बुलाते होंगे। तुमने शासन किया तुमने चित्तौड़गढ़ नाम लेके अन्य शासन किया खिजराबाद नाम बाद में फिर चेंज हो जाएगा आगे देख। चित्तौड़ से पहले साके का सजीव वर्णन किया अमीर खुसरो ने। ठीक है चित्तौड़ के पहले साके का सजीव वर्णन किसने अमीर खुसरो ने किया। पद्मावत के अनुसार पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जोहर किया था। पद्मिनी ने पद्मिनी बोई है जो सीमल द्वीप की है तोता हीरामन है गंधर्व सेन पिता है चंपावती ये माता है। तो इनमें पद्मिनी महल बना है इनके नाम पर बादल महल बना है चित्तौड़गढ़ चैत्र सिंह ने स्थापना की थी है ना। तो अब जी पद्मावती के अनुसार क्या है पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के नेतृत्व में चित्तौड़ पर पहला जोहर किया। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा आता तो पद्मिनी खट 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 करके 1303 कर ली थी। चित्तौड़ का दिल्ली के से गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना क्या है भाई क्यों इंपॉर्टेंट है वाई दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट टू एवरी किंग्स ऑफ इंडिया। क्योंकि चित्तौड़ का दिल्ली से गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। ठीक है दिल्ली से गुजरात यदि कोई मार्ग जाता है दिल्ली टू गुजरात तो वो चित्तौड़ बीच में आता है भौगोलिक मात्र क्योंकि इसने कर लिया था चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के शासक रावल सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाति सेना को कर वसूला जाना। देखो मैं पहले बोला मोहम्मद जायसी को पद्मिनी की प्राप्ति करना लो जी अलग ही है हम तो प्रेम करें भाई मोहम्मद जायसी इन्हें अपना एक पद्मावत ग्रंथ लिखने तो इन्हें ट्विस्ट डालने तो
है ना, लव स्टोरी लिखनी थी ना, लव स्टोरी। तो इनने अलग ही अपनी पद्मिनी डाल के धर दा, और कुछ नहीं है इनके बारे में, मैं नहीं समझता थे कुछ है, ऐसा लोग कहते हैं, बट मैं तो समझता हूँ यार, ऐसी गलत बात नहीं है। चलो, अब रावल रतन सिंह की जानकारी के स्रोत अभी हमने पढ़ ली है, तो रिवीजन करते हैं। पद्मावत में मिलता है, हितार्दु वार्ता में मिलता है, पद्मिनी चरित में मिलता है, रूप चरित में मिलता है, परम मिलता है। अब रतन सिंह की पत्नी का है नागमती और पद्मिनी है, ठीक है। रावल सिंह गंधर्व सेन, चंपावती हीराबन है ना, इसका निर्माण पद्मिनी महल, बादल महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किया है। गोरा बादल सेनापति, अंतिम सागर रावल साका का है, इसने क्या है चित्तौड़ से निष्कासित किया था राघव चेतन को। राघव चेतन क्या, इसलिए बोलते हैं अपने भाई बहन, इसे किसी को भी घर से मत निकालो, है ना, तुमने घर से निकालो। अब घर से निकालना यानी कि दिल पे लग जाती बात, अब वो तो भाई उसका तो कुछ अस्तित्व रहा ही नहीं, अब वो तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं रहने देगा। दरअसल क्या होता, तुम उसको वही मार देते, जैसे कह रहे हैं इंसानी का नेचर, क्या कर सकते हैं। अलाउद्दीन वहाँ गया, चित्तौड़ गया, चित्तौड़ में 1303 में जून जनवरी से स्टार्ट हुआ, अगस्त में खत्म हुआ। खर्च कहाँ बेटा था, नाम बदलिए खर्च कहाँ, अमीर को सजीव चित्रण किया, पद्मावत के 16 महिला 16 जुआ करना पड़ा। अब है लक्ष्मण सिंह प्लस 7 बेटी, अही सिंह बेटा हम्मीर, हम्मीर मतलब मोहम्मद, वही। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, अब से सऊदी अरब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आप धीरे धीरे इसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे भी और अधिक डिटेल्स में आपको लेकर आएंगे कंटेंट। और क्या सोच रहे थे।